नमस्कार। जय श्री स्वामीनारायण। श्री सहजानंद गुरुकुल द्वारा संचालित SSGM स्कूल CBSE ऑनलाइन एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 की कक्षा 7 का बाल महाभारत में चैप्टर 3 अम्बा और भीष्म। इस चैप्टर के अंतर्गत ये है कि भीष्म जब अपने पांडव और धृतराष्ट्र के लिए वर के लिए शादी के लिए जाते हैं तो वो स्वयंवर में, लेकिन अब यहाँ पर क्या अम्बा कैसे शिखंडी बनती है, इसमें इसका वर्णन किया गया। पहले आइए हम कुछ कठिन शब्दों को जानेंगे। इस पाठ के अंतर्गत स्वेच्छाचारी यानी अपनी इच्छा अनुसार काम करने वाला, स्पर्धा का अर्थ है प्रतियोगिता, अद्वितीय का अर्थ है जिसके समान दूसरा कोई न हो, स्वयंवर का अर्थ है अपनी इच्छा से पति का चुनाव करना, यानी स्त्री अपनी इच्छा के अनुसार पति का चुनाव कर सके स्वयंवर में, मनोनीत यानी मन से माना हुआ, गांगे यानी गंगा का पुत्र, मिन्नत यानी प्रार्थना करना, प्रतिहिंसा यानी बदले की भावना, वध यानी हत्या, तपोबल यानी तपस्या के बल पर, आहत यानी बहुत दुखी। आइए हम चलते हैं पाठ पे। भीष्म, अम्बा और भीष्म। सत्यवती के पुत्र चिंद्रांगद बड़े ही वीर परंतु स्वेच्छाचारी थे। एक बार किसी गंधर्व के साथ युद्ध हुआ, उसमें वह मारे गए। उनके कोई पुत्र न था, इसलिए उनके छोटे भाई विचित्रवीर हस्तिनापुर की राजगद्दी पर बैठे। विचित्रवीर की आयु उस समय बहुत छोटी थी, इस कारण उनके बालिग होने तक राजकाज भीष्म को ही संभालना पड़ा। यहाँ कहने का तात्पर्य क्या है कि सत्यवती के पुत्र कौन थे? चिंद्रांगद। लेकिन क्या हुआ, वो एक युद्ध में वो मारे जाते हैं। फिर उनके जो छोटे भाई होते हैं उनका पुत्र कौन था? विचित्रवीर, जो आयु में कम होते हैं उम्र में, लेकिन वह राजगद्दी नहीं संभाल सकते, लेकिन उनकी जगह पूरा राज्य का कार्य कौन देखता है? भीष्म देखते, यानी जो देवव्रत थे। फिर जब विचित्रवीर विवाह के योग हुए तो भीष्म को उनके विवाह की चिंता हुई। उन्हें खबर लगी कि काशीराज की कन्याओं का स्वयंवर होने वाला है। यह जानकर भीष्म बड़े खुश हुए और स्वयंवर में सम्मिलित होने के लिए काशी रवाना हो गए। अब यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि विचित्रवीर के जब बड़े हो गए तो क्या हुआ, भीष्म पितामह को उनके विवाह की चिंता सताने लगी कि अरे अब इनका विवाह कैसे होगा। तभी उनको एक खबर मिलती है, उनको पता चलता है कि काशीराज की कन्याओं का विवाह हो रहा है, स्वयंवर आयोजन किया गया है। तो भीष्म पितामह बहुत खुश होते हैं और वह उस स्वयंवर में जाते हैं। आगे देखते हैं। देश विदेश के अनेक राजकुमार उस स्वयंवर में भाग लेने के लिए आए थे। राजपुत्रियों को पाने के लिए आपस में बड़ी स्पर्धा थी, यानी क्या है, जो उनकी कन्याएं थी, किसकी? काशीराज की, तो क्या वो निपुण, हर चीज विद्याओं में निपुण थी, इसलिए क्या जो बाहर विदेश से राजा महाराजा आए थे देश विदेश के, तो क्या उनको प्राप्त करने के लिए क्या उन्हें बहुत बड़ी स्पर्धा हुई। क्षत्रियों में भीष्म की प्रतिज्ञा की प्रतिष्ठा अद्वितीय थी, यानी क्या थी कि जिसके समान दूसरा करने, यानी उन्होंने क्या प्रतिज्ञा की थी कि वह आजीवन ब्रह्मचर्य यानी क्या ब्रह्मचारी रहेंगे, वो कभी विवाह नहीं करेंगे। उनके महान त्याग और भीषण प्रतिज्ञा का हाल सब जानते थे, इसलिए जब वह स्वयंवर मंडप में प्रविष्ट हुए तो राजकुमारों ने सोचा कि वह सिर्फ स्वयंवर देखने के लिए आए होंगे, परंतु जब स्वयंवर में सम्मिलित होने वालों में भीष्म ने भी अपना नाम दिया तो अन्य कुमारों को निराश होना पड़ा। उनको क्या पता था कि दृढ़व्रती भीष्म अपने लिए नहीं वरन अपने भाई के लिए स्वयंवर में सम्मिलित हुए हैं। यानी यहाँ पर क्या कि जब वो स्वयंवर में आते हैं तो बोलते, वो लोग सोचते हैं राजकुमार कह रहे इसे स्वयंवर देखने आएंगे, क्योंकि उनकी जो प्रतिज्ञा थी, सारे देश के जो थे, विदेश के जो लोग थे, राजा महाराजा थे, उनको प्रतिज्ञा पता थे कि भीष्म कभी विवाह नहीं करेंगे। लेकिन जब स्वयंवर में आने के लिए अपना नाम लिखवाते हैं तो वो वहाँ के राजकुमार चकित हो जाते हैं, लेकिन उनको कारण नहीं पता कि वो स्वयंवर में क्यों अपना नाम लिखवाते हैं। वो अपने भाई के लिए नाम लिखवाते हैं, किस लिए? कि उनके भाई का विवाह करवाने के लिए। सभा में खलबली मच गई, चारों ओर से भीष्म पर फवितियाँ कसने लगे, यानी टॉन्ट यानी ताना मारने लगे, माना कि भरतवंशी भीष्म बड़े बुद्धिमान और विद्वान हैं, स्वयंवर में से इन्हें क्या मतलब, इनके प्रण का क्या हुआ, जीवन भर ब्रह्मचारी रहने की इन्होंने
जो प्रतिज्ञा की थी, क्या वह झूठी थी? इस भांति सब राजकुमारों ने भीष्म की हंसी उड़ाई। यहाँ तक कि काशीराज की कन्याओं ने भी भीष्म की तरफ दृष्टि फेर ली और उनकी अवहेलना सी करके आगे की ओर चल दी। यानी यहाँ पर कहने का तात्पर्य है इस में कि जब लोग उनको पे ताना कसने लगे भीष्म पितामह पर, राजकुमार की क्या अब इनकी प्रतिज्ञा का क्या हुआ? ये तो कहते मैं आजीवन ब्रह्मचर्य रहूंगा। भरतवंशी भीष्म बड़े बुद्धिमान होने के कारण ये वो प्रतिज्ञा ली थी। ये बहुत सी बातें उनको सुनने को मिलती है। और उसी बीच काशीराज की जो कन्याएं होती, तीनों पुत्रियां, वो भी भीष्म को एक तरफ मुंह फेर कर आगे बढ़ जाती हैं। आगे चलते हैं। भीष्म इस अवहेलना को सह न सके। उन्होंने सभी राजकुमारों को हराकर तीनों राजकन्याओं को बलपूर्वक रथ पर बिठा लिया और हस्तिनापुर को चल दिए। शौभ देश का राजा शाल्य बड़ा वीर था। काशीराज की सबसे बड़ी कन्या अम्बा उस पर अनुरक्त थी और उनको मन ही मन अपना पति मान चुकी थी। शाल्व ने भीष्म के रथ का पीछा किया और उसको रोकने का प्रयत्न किया। इस पर भीष्म और शाल्व के बीच घोर युद्ध छिड़ गया। भीष्म ने उसे हरा दिया, किंतु काशीराज की कन्याओं की प्रार्थना पर उसे जीवित छोड़ दिया। यानी क्या है, जब भीष्म को जब जो ताना कटाक्ष करते हैं बर्दाश्त नहीं था, तो क्या कहते हैं उनसे उन सबसे लड़कर राजकुमारों से लड़कर वो क्या थे, तीनों पुत्रियों को अपने रथ पर बिठा लेते और लेकर अपने क्षेत्र में हस्तिनापुर आने लगते हैं। लेकिन उसी बीच कौन आता है उनके पीछे? शाल्व आता है। तो भीष्म से उनका भी युद्ध होता है, लेकिन तीनों राजकुमारियों के आग्रह पर उसको जीवित छोड़ देते हैं। भीष्म काशीराज की कन्याओं को लेकर हस्तिनापुर पहुंचते हैं। अब वो युद्ध सबसे करते होने के बाद कहाँ पहुंचते हैं? हस्तिनापुर अपने राज्य आते हैं। विचित्रवीर के विवाह की सारी तैयारी हो जाने के बाद जब कन्याओं को विवाह मंडप में ले जाने का समय आया तो काशीराज की बड़ी बेटी अम्बा एकांत में भीष्म से बोली, गांगे, मैंने अपने मन में शौभ देश के राजा शाल्व को अपना पति मान लिया था। इसी बीच आप मुझे बलपूर्वक यहाँ ले आए। मेरे मन की बात जानने के बाद आप मेरे बारे में अब जो उचित समझे करें। अब वो यहाँ पर कहता है, जब विचित्रवीर की शादी की तैयारियां शुरू होती, विवाह की तैयारियां शुरू हो जाती हैं, सब चीज़ व्यवस्था हो जाती है, तब उन कन्याओं को बुलाया जाता है मंडप में। तो जब काशीराज की पहली पुत्री होती बड़ी, वो बोलती, हे गंगे, यानी हे गंगा पुत्र, मैंने जो शाल्य राजा है, मैं उनको मन ही मन अपना पति मान चुकी हूँ। अब और आप, लेकिन उसी दौरान आप मुझे बलपूर्वक यहाँ पर अपने कहाँ राज्य हस्तिनापुर ले आए। हे गंगे, गंगा पुत्र, अब आप जो भी निर्णय करें। आगे बढ़ते हैं। भीष्म को अम्बा की बात जची। उन्होंने अम्बा को उसकी इच्छा अनुसार उचित प्रबंध के साथ शाल्व के पास भेज दिया और अम्बा की दोनों बहनों अंबिका और अंबालिका का विचित्रवीर के साथ विवाह कर दिया। अब यहाँ पर क्या होता है, अम्बा की बात सुनकर क्या करते हैं कि उन्होंने उसको शाल्व के पास भेज देते हैं और विवाह करवा देते हैं, उन्होंने भेज देते हैं। फिर क्या था, अंबिका और अंबालिका विचित्रवीर के साथ विवाह कर लेती हैं। अब अम्बा जब जाती है तो क्या होता है, अम्बा अपने मनोनीत वर शौभराज शाल्य के पास गई और सारा वृत्तांत कह सुनाया। उन्होंने कहा, राजन, मैं आपको ही अपना पति मान चुकी हूँ। मेरे अनुरोध से भीष्म ने मुझे आपके पास भेजा है, आप मुझे अपनी पत्नी स्वीकार कर लें। अब यहाँ पर कहते हैं, अम्बा क्या बोलती है कि हे प्रभु, हे शाल्य राजा, राजकुमार, मैंने भीष्म पितामह को, भीष्म जी को बताया, तो उन्होंने क्या किया, वो मुझे यहाँ पर आपके पास भेज दिया, क्योंकि मैं आपको मन ही मन अपना पति चुन चुकी थी। आगे बढ़ते हैं। फिर पर शाल्व न माना। उसने अम्बा से कहा, सारे राजकुमारों के सामने भीष्म ने मुझे युद्ध में पराजित किया और तुम्हें बलपूर्वक हरण करके ले गए। इतने बड़े अपमान के बाद मैं तुम्हें कैसे स्वीकार कर सकता हूँ? तुम्हारे लिए अब उचित यही है कि तुम भीष्म के पास जाओ और उनकी सलाह से के मुताबिक काम करो। अब क्या कहते हैं, वो जब भीष्म अम्बा को भेज देते किसके पास, शाल्व के पास, लेकिन वो उनको स्वीकार नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो सबको, भीष्म क्या करते, सबको हराकर हरण करके, तीनों राजकुमारियों को हरण करके ले जाते हैं कहाँ, हस्तिनापुर। इसी कारण शल्य जो राजकुमार होते हैं वह उनको अंबिका को स्वीकार नहीं करते हैं। वो कहते हैं आप वापस भीष्म के पास जाइए और जो वो कहे वो आप कार्य करिए। बेचारी अम्बा हस्तिनापुर लौट आई और भीष्म को सारा हाल कह सुनाया। उन्होंने विचित्रवीर से कहा, वत्स, राजा शाल्व अम्बा को स्वीकार नहीं करता। इससे विदित होता है कि उसकी इच्छा अम्बा को पत्नी बनाने की नहीं थी। अब उसके साथ
तुम्हारा ब्याह करने में कोई आपत्ति नहीं रही है। पर विचित्रवीर अम्बा के साथ ब्याह करने को राजी न हुआ। अब यहाँ पर क्या होता है, अम्बा हस्तिनापुर आती है, फिर भीष्म पितामह को सारी बात बताती है कि उसे शाल्य राजकुमार ने स्वीकार नहीं किया। फिर भीष्म क्या कहते हैं, विचित्रवीर को बोलते हैं कि तुम अम्बा से शादी कर लो, लेकिन वह विवाह के लिए तैयार नहीं होते हैं। आगे बढ़ते हैं। बेचारी अम्बा न इधर की रही न उधर की, कोई और रास्ता न देख वह भीष्म से बोली, गांगे मैं तो दोनों ओर से गई, मेरा कोई भी सहारा न रहा, आप ही मुझे हर लाए थे, अतः अब आपका यह कर्तव्य है कि आप मेरे साथ ब्याह कर लें। यानी बोलती, हे प्रभु, हे भीष्म, हे गंगे, मैं तो कहीं नहीं, हे गंगा पुत्र, अब तो मैं किधर की भी नहीं रही, ना तो शाल्य राजकुमार मुझे अपना रहे हैं और ना ही आपके भाई विचित्रवीर, तो मैं तो इसी कारण आपने हरण कर लाया, तो अब आपको ही मुझसे विवाह करना पड़ेगा। भीष्म ने उनकी बात ध्यान से सुनी और अपनी प्रतिज्ञा की याद दिलाकर बोले, अपनी प्रतिज्ञा तो मैं नहीं तोड़ सकता। उन्होंने अम्बा की परिस्थिति समझकर विचित्रवीर से दोबारा आग्रह किया, पर वह न माना। भीष्म ने अम्बा को फिर समझाया और कहा कि सौभराज शालू के ही पास जाओ और एक बार फिर प्रार्थना करो। लाचार अम्बा फिर शालू के पास गई और उसकी बहुत मिन्नतें की, लेकिन दूसरे की जीती हुई कन्या को स्वीकार करने से सौभराज ने साफ इनकार कर दिया। अब यहाँ पे क्या था, फिर जब अम्बा कहती है आपको विवाह करना पड़ेगा, तो क्या करते हैं वो भीष्म अपनी प्रतिज्ञा अम्बा को याद दिलाते हैं और विचित्रवीर से फिर आग्रह करते हैं कि वो अम्बा से विवाह कर ले, लेकिन वो दोबारा भी मना कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है, वे जाते हैं, फिर अम्बा को बोलते हैं कि तुम जाओ सौभराज शैल के पास और बोलो उनसे विवाह करने के लिए, लेकिन वो क्या करते, फिर भी दोबारा वह उनसे अम्बा से विवाह करने के लिए वह मना कर देते हैं। अब क्या होता है आगे देखिए। अम्बा इस प्रकार 6 साल तक हस्तिनापुर और सौभदेश के बीच ठोकरें खाती रही, यानी 6 साल कम नहीं होते, 6 साल, वो 6 साल तक दोनों राज्यों के बीच विवाह के लिए इधर उधर जाती रहती है। फिर आगे बढ़ते हैं। उसने अपने इस सारे दुख का कारण भीष्म को ही समझा। उन पर उसे बहुत क्रोध आया और प्रतिहिंसा की आग उसके मन में जलने लगी। यानी क्या है, उसका हरण अगर ना हुआ था तो सौभराज के साथ शादी होते शाल्व के साथ, लेकिन उसको सारा दुखों का कारण वो किसको समझने लगी है, अम्बा, भीष्म को, और सारा वो प्रतिशोध देने की भावना उसके अंदर जागृत होती है। भीष्म से बदला लेने की इच्छा से वह कई राजाओं के पास गई और उनको अपना दुखड़ा सुनाया। भीष्म से युद्ध करके उनका वध करने की उसने राजाओं से प्रार्थना की, पर राजा लोग तो भीष्म के नाम से ही डरते थे। किसी में इतना साहस न था कि भीष्म से युद्ध करे। क्षत्रियों से एकदम निराश होकर अम्बा अपने तपस्वी ब्राह्मणों की शरण ली। तपस्वियों ने कहा, बेटी तुम परशुराम के पास जाओ, वे तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। तब ऋषियों की सलाह पर अम्बा परशुराम के पास गई। यानी क्या कहती, भीष्म से प्रतिशोध लेने के लिए वो कई राजाओं के पास जाते कि आप भीष्म पर आक्रमण करिए, उनसे युद्ध लड़िए, लेकिन सभी राजा भीष्म से डरते थे। क्यों? क्योंकि वो बहुत बलशाली थे। तब एक लोग बोलते कि आप ब्राह्मणों के पास जाओ, शायद इसका कोई निवारण हो, आपका जो कष्ट है। वो ब्राह्मण के पास जाते तो ब्राह्मण भी बोलते, हे बेटी, हे पुत्री, तुम परशुराम जी के पास जाओ, वही तुम्हारी इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। अम्बा क्या करती, अब परशुराम जी के पास जाती है। अम्बा की करुण कहानी सुनकर परशुराम का हृदय पिघल गया। उन्होंने दारिद्र्य स्वर से कहा, काशीराज कन्ये, तुम मुझसे क्या चाहती हो? अम्बा ने कहा, ब्राह्मण वीर, मेरी प्रार्थना केवल यही है कि आप भीष्म से युद्ध करें। मैं आपसे भीष्म के वध की भीख मांगती हूँ। वो कहते हैं, प्रभु, मेरी आपसे ये विनती कि आप भीष्म से युद्ध करें और मैं उनकी मृत्यु हुई चाहती हूँ। अब आगे बढ़ते हैं। परशुराम को अम्बा की प्रार्थना पसंद आई। बड़े उत्साह के साथ वह भीष्म के पास गए और उन्हें युद्ध के लिए ललकारा। दोनों कुशल योद्धा थे और धनुष विद्या के जानकार भी। दोनों ही जितेंद्रीय और ब्रह्मचारी थे। समान योद्धाओं की टक्कर थी। कई दिनों तक युद्ध होता रहा, फिर भी हार जीत का निश्चय न हो सका। अतः अंत में परशुराम ने हार मान ली और उन्होंने अम्बा से कहा, जो कुछ मेरे वश में था कर चुका, अब तुम्हारे लिए यही उचित है कि तुम भीष्म ही की शरण लो। यानी क्या कह रहे हैं कि अब वो बोलते हैं कि मैं तो फिर परशुराम उनकी बात मानकर अम्बा की भीष्म से युद्ध करते। दोनों ब्रह्मचारी थे और धनुर्विद्या में निपुण होते हैं। उसका निर्णय नहीं हो पाता कौन जीते कौन, तो खुद परशुराम अपनी हार स्वीकार करते और अम्बा को बोलते हैं कि आप, अब मैं जितना प्रयास करना मैं कर चुका, अब आप भीष्म की शरण में चली जाइए। पर अम्बा ऐसी बातों से कब विचलित होने वाली थी,
उसने वन में जाकर फिर तपस्या शुरू की और तपोबल से स्त्री रूप छोड़कर पुरुष बन गई और अपना नाम शिखंडी रख लिया। यानी क्या हुआ, वो हारी नहीं, वो हार नहीं मानती है। जब परशुराम तक भी हार जाते तो क्या करती है, वनों में जाकर तपस्या करती और अपना नाम क्या रखती है, तपस्या से वो स्त्री रूप त्याग कर, यानी अग्नि में अपने रूप को, अपने शरीर को त्याग कर वो जब दूसरा रूप लेती है तो कौन सा रूप लेती है, शिखंडी का रूप लेती है और अपना पुरुष का रूप लेती है और अपना नाम शिखंडी रखती है। जब कौरवों और पांडवों के बीच कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध हुआ तो भीष्म के विरुद्ध लड़ते समय शिखंडी रथ के आगे बैठा था और अर्जुन ठीक उसके पीछे। यानी अब यहाँ पे क्या बताया जाए, जब युद्ध होता है महाभारत का तो कौरवों और पांडवों के बीच, तो कुरुक्षेत्र में क्या होता है, अर्जुन के रथ पर जब भीष्म नहीं हारते हैं तो क्या करते हैं, अर्जुन उनके रथ पर शिखंडी रहते हैं और अर्जुन उनके पीछे। ज्ञानी भीष्म को यह बात मालूम थी कि अम्बा ही शिखंडी का रूप धारण किए हुए है, इसलिए उन्होंने उस पर बाण चलाना अपनी वीरोचित प्रतिष्ठा के विरुद्ध समझा। शिखंडी को आगे करके अर्जुन ने भीष्म पितामह पर हमला किया और अंत पर उन पर विजय प्राप्त की। जब भीष्म आहत होकर पृथ्वी पर गिरे तब अम्बा का क्रोध शांत हुआ। यानी यहाँ पे कहने का तात्पर्य क्या है, जब वो शिखंडी तपस्या के द्वारा क्या होता है, वो पुरुष का रूप लेती है और अपना नाम शिखंडी रखती है। और जब महाभारत में कौरवों और पांडवों का युद्ध होता है तब जब भीष्म पितामह नहीं हारते हैं तो भीष्म पितामह ही अर्जुन को बताते हैं अपने हार का कारण कि मैं कभी स्त्री पे हाथ नहीं उठाता, तुम्हारी एक ही स्त्री मदद कर सकती है, तुम्हारे जो साथ दे रही है शिखंडी, वो अपनी हार का कारण बताते हैं। क्यों? क्योंकि वो असत्य की तरफ से लड़ रहे थे, लेकिन वो हमेशा चाहते कि सत्य की जीत हो। इसलिए जब महायुद्ध होता है महाभारत का तो शिखंडी उनके रथ पर होती है और अर्जुन उसके पीछे शिखंडी रथ को हाँक रही होती है। इसलिए भीष्म पितामह किसी स्त्री पर हाथ नहीं अस्त्र नहीं उठाते हैं, इसलिए उन्होंने अर्जुन पर तीर नहीं चलाया। विद्यार्थियों, एक बार फिर से कठिन शब्दार्थ को देख लीजिए। विद्यार्थियों, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अब हम नए टॉपिक के साथ नए वीडियो मिलेंगे। जय श्री स्वामीनारायण।